आजकल की जनरेशन है वो शादी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो आज की वीडियो है उन्हीं सब लोगों के लिए जो शादी को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ शादी करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, दोनों के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं बिना लेट किए। कि सबसे पहले तो मैं आपको गिनवाने वाली हूँ कि शादी ना करने के क्या क्या फायदे हैं, अकेले रहने के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा कि आप फ्री होते हैं, कहीं पर भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपके सर पर कोई 24 घंटे सवार नहीं होता जिसको आपको हिसाब देना है। क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ पर हो, किसके साथ में हो, घर कब आओगे, ये चीज़ें करने के लिए आपकी लाइफ में कोई नहीं होता। आप फ्री बर्ड होते हो, जो करना है करो, अपनी मर्जी के मालिक 100%। दूसरा जो फायदा होता है वो ये कि आप जहाँ चाहें वहाँ सो सकते हैं। आपको पहाड़ों पे जाना है, पहाड़ों पे जाइए। आपको नदियों की सैर करनी है, नदियों में जाइए। आपको रात को घर वापस नहीं आना है, वो बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि रात को आपको घर ही आना पड़ेगा, वाइफ वेट कर रही है या फिर हस्बैंड वेट कर रहा है। सो वो टेंशन नहीं है। तीसरा फायदा, आपका पैसा बहुत सेफ होने वाला है, क्योंकि जब आप गृहस्थी बसाते हैं, शादी करते हैं, तो शादी करते हैं पहले तो शादी का खर्चा, फिर आपके पार्टनर का खर्चा, उसके बाद जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों का खर्चा, और ये खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। आपका खुद का खर्चा इतना होता है, वाइफ का और बच्चों का खर्चा इतना होता है। उसके बाद घर छोटा पड़ गया तो वॉशिंग मशीन चाहिए, तो घर की ये चीज़ें चाहिए। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपकी लाइफ में। अगर आप लड़के हो तो आपका बहुत पैसा बचेगा अगर आप शादी नहीं करते। इसके अलावा जो अगला बेनिफिट है जो बहुत बड़ा है वो ये कि आप जिम्मेदारियों से फ्री हैं। आपके ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको अपनी वाइफ को या फिर हस्बैंड को नहीं देखना कि वो बीमार तो नहीं पड़ गया, खाना खाया नहीं खाया, ये काम करना है, वो काम करना है, वो कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। और अगर हस्बैंड या फिर वाइफ नहीं है, इट मीन्स बच्चे भी नहीं है, तो और ज़्यादा फ्री, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है खुद के बच्चों की। तो आप उस जिम्मेदारी से बच जाते हैं, उस झंझट से बच जाते हैं। बच्चों की बात क्या होता है, आपकी ज़िंदगी पूरी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, उन्हीं के पास जाकर रुक जाती है। उनकी खुशी सब कुछ है, उनकी जिम्मेदारी सब कुछ है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और लाइफ लॉन्ग की जिम्मेदारी है। जब तक आप जिएंगे बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे, तो आप उस जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके बीच में आप रुकावट नहीं चाहते, तो शादी ना करना बहुत फ़ायदा करेगा आपको। आप अपने आप को झोंक सकते हैं अपना ड्रीम पाने में, अपना एम पाने में। दिन रात आप लग सकते हैं उसी ड्रीम में, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है, टेंशन नहीं है, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। इस समय क्यों पढ़ रहे हो, तो ये काम क्यों कर रहे हो, तो वहाँ क्यों जा रहे हो। आपको जो भी करना पड़े अपने ड्रीम के लिए आप कर सकते हैं। और जो लोग दुनिया में घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रहें। आज आप इंडिया में हैं, कल आप ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे, वरना इंडिया ही घूमते रहें। एक बैग टांगना है और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकल जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई वापस नहीं बुलाएगा। तो ये फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, जिनको घूमना अच्छा लगता है, जो एक जगह पर ठहरना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत फ़ायदा है अकेले रहने का। तो पैसा सेफ, जिम्मेदारी से फ्री, टेंशन फ्री, जहाँ जाना है जाओ, इंजॉय करो लाइफ को। ये बहुत खूबसूरत लाइफ है, बहुत प्यारी लाइफ है, और ये बेनिफिट है शादी ना करने के। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको फोर्स करती हैं शादी ना करने के लिए, जिसकी वजह से आप शादी नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं नुकसान की कि शादी ना करने के क्या क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं। देखिए, इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप होते हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं, और माँ बाप आज हैं कल नहीं। इसके बाद एक सिर्फ हम सफ़र लाइफ पार्टनर ही होता है जो आपसे ये पूछता है कि खाना खाया, बीमार तो नहीं हो, रात को सोए थे, घर कब आओगे, यार सब ठीक तो है, उदास क्यों हो। ये जो प्यार दिखाने वाला होता है ना, वो सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर होता है, और उस इंसान की जगह ज़िंदगी में खाली रहती है। एक अकेलापन आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। सो वो अकेलापन होना बहुत बड़ा नुकसान है अकेले रहने का, शादी ना करने का।
आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा आपको प्यार करने वाला। दूसरा नुकसान ये है कि आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते। स्टेबल लाइफ चाहिए कि आपका एक घर हो जहाँ आप वापस आओ, जहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई हो, कुछ चीज़ें वो मैनेज करे, कुछ आप करो। एक सुकून जो होता है अपने घर पर लौटने का, वो सुकून आपको कभी नहीं मिलता। अगर आप बंजारे बन के घूमना चाहते हैं ना, तो पूरी ज़िंदगी घूमते ही रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कभी वो पल आया जहाँ आपको लगे कि यार मेरा घर हो जहाँ मैं सुकून से सो पाऊँ, तो वो घर नहीं आपको मिलेगा। वो स्टेबल लाइफ जहाँ पर आपको पता होता है कि कोई है, वो स्टेबल लाइफ आपको नहीं मिलेगी। ये दूसरा बहुत बड़ा नुकसान है। थर्ड क्या होता है कि देखिए, आज आपकी उम्र है, आप यंग हो, अकेले रहना चाहते हो, सब कुछ ठीक है। बट जब उम्र ढलती है ना, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे ज़िंदगी में ठहराव चाहिए, और ये वक्त ज़रूर आता है सबकी ज़िंदगी में, तो ठहराव आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आ सकते। कोई इंसान जिसके साथ आप बुढ़ापा स्पेंड कर पाए, जो बुढ़ापे में आपका सहारा बने, वो इंसान नहीं होता आपकी ज़िंदगी में। ये तीसरा बहुत बड़ा नुकसान है। फोर्थ, आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता। देखिए, अभी आप बहुत ज़्यादा यंग हैं, तो आपको बच्चे टेंशन लग रही है, जिम्मेदारी लग रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक मुकाम आता है जहाँ आप दूसरे के बच्चों को देखकर फील करते हैं कि हमारे भी बेबी होना चाहिए, हमारी भी गृहस्थी होना चाहिए। वो सुख से आप वंचित रह जाते हैं, वो सुख आपको कभी नहीं मिल पाता। सो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगला नुकसान, आपकी लाइफ में ना आपके इमोशंस बांटने के लिए कोई नहीं होता। देखिए, हम इंसान हैं और हमारे अंदर हर तरह के इमोशंस हैं, अच्छे भी बुरे भी। हम खुश भी होते हैं, उदास भी होते हैं, कभी परेशान भी होते हैं, कभी कभी इतने दुखी होते हैं कि मरने जैसा मन होता है। हर तरह के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं टाइम टू टाइम। वो शेयर करने के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, इमोशंस का तूफान आ रखा हो, वो आपके अंदर ही है। कोई है ही नहीं जिसके सामने आप वो इमोशंस निकाल के रख पाओ, शेयर कर पाओ। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अलोन हो जाते हैं। सो ये होते हैं शादी ना करने के फ़ायदे और ना करने के नुकसान। अब आप अपने लेवल पर जज कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप कुंवारे रहिए, आपको नुकसान बहुत बड़े लग रहे हैं तो आप शादी कर लीजिए। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप अभी यंग है ना, तो आई एम श्योर आपको जो फ़ायदे हैं कुंवारे रहने के, शादी ना करने के, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये ज़्यादा बड़े लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो शादी ना करने के नुकसान है ना, ये आपको समझ में आते हैं एज ढलने के बाद, जब आपकी एज बढ़ने लगती है, जब आप ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जब आप थक जाते हैं फ्रीडम इंजॉय करते करते, तब आपको लगता है कि यार जो नुकसान है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान है। फिर आपको लगता है कि ये शादी कर लें। तो जो भी डिसीज़न ले, वाइजली ले, सोच समझ के ले, दूर का सोच के ले। सिर्फ टेम्परेरी खुशियों के चक्कर में कोई भी डिसीज़न ना ले अपनी लाइफ का, खास करके अगर हम बात करें मैरिज की। तो इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, शादी करना या कुंवारे रहना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।